अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के साथ आज हम थर्ड लेक्चर के साथ फॉर्म ऑफ ओनरशिप ऑफ स्मॉल बिजनेस को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे वहाँ पर हमने स्मॉल एंड बिजनेसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। दैन फिर हमने इसके बाद ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि स्मॉल एंड बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और किस तरीके से जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस किसी भी इकनॉमी के लिए जो है एक फ्यूल का काम करती हैं, एक एसिलेटर होती हैं जिसकी वजह से आपकी इकनॉमी क्या कर रही होती है, रन कर रही होती है। पाकिस्तान में रहते हुए हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है कुछ डिस्कस किए अपने पास स्मॉल एंड बिजनेसेस के हवाले से। देन फिर हमने एक चीज़ डिस्कस की कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस क्योंकि स्मॉल ओनरशिप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फैमिली जो है वो इन्वॉल्व होती है, और जब फैमिली इन्वॉल्व होती है तो उसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, किन चीज़ों को हमने जो है हैंडल करना होता है, किन चीज़ों के ऊपर जो है हमने रहते हुए अपने सक्सेशन प्लान्स को जो है वो प्लान आउट करना होता है। सक्सेशन प्लान्स के कौन कौन सी की टर्म्स होती हैं जिनको देखना ज़रूरी होता है। नाउ आज जब हम जा रहे हैं अपने थर्ड लेक्चर की तरफ, तो आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि फॉर्म ऑफ ओनरशिप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस कौन कौन सी होती हैं या कौन कौन सी ओनरशिप होती है जो किसी भी स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। ये चीज़ें जो है हम क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। और इससे ये चीज़ें जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता है कि प्राइमरी लीगल फॉर्म कौन सी है, हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और इसके अलावा दूसरे लीगल फॉर्म्स जो हैं वो कौन कौन सी मौजूद हैं, ये चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर आकर देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब हम लीगल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो लीगल फॉर्म को चूज़ करते हुए, लीगल फॉर्म को सिलेक्ट करते हुए वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और जिनको देखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्यूचर साइज की। आप अपना बिजनेस रन करने के लिए जा रहे हो और आपके माइंड में ये थॉट मौजूद है कि आपने अपने सिर्फ निच मार्केट को ही कंसीडर करना है, आप अपने बिजनेस को जो है वो एक्सपेंड नहीं करोगे। मतलब आपने ऐसी कोई अपने माइंड में प्लानिंग सेटल ही नहीं की जब आप अपने बिजनेस को जो है रन करने के लिए जा रहे हो। तो जब आपने इस तरह की कोई प्लानिंग, एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस की प्लानिंग सेटल नहीं की, तो वहाँ पर नॉर्मली क्या हुआ, आपने अपने फ्यूचर साइज को तो डिसाइड ही नहीं किया। और जब आप अपने निच मार्केट पे बात कर रहे हैं तो निच मार्केट एक्चुअली क्या कर रही है, आपके पास आपकी अपनी ऑनरशिप के ऊपर भी रन हो सकती है। लेकिन आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, आपने सोचा कि अभी आप जो है कराची की बाउंड्री में मौजूद हो। जैसे कि हम बात करते हैं कि आपने एक स्वीट एंड बेकर्स की जो है वो शॉप ओपन करी और आपके पास जो है बेकिंग का बहुत अच्छा जो है वो मौजूद था, बेकिंग का एक्सपीरियंस मौजूद था, बेकरीज का एक्सपीरियंस मौजूद था, आपके पास कुछ स्पेशलिटी और कुछ यूनिकनेस मौजूद थी। तो आपने सोचा कि आप अब ये बिजनेस जो आपने कराची के अपनी निच मार्केट में जस्ट काइंड ऑफ दिस बहादराबाद में स्टार्ट की है, अब आप जो है वो इस बहादराबाद से निकल के जो है डिफेंस की तरफ मूव कर जाओगे, एक्सपेंड करोगे। और आप अगर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए तो आप कराची से निकल के इस्लामाबाद की तरफ जो है वो शिफ्ट कर लोगे अपने बिजनेस को, या एक्सपेंड कर लोगे अपने बिजनेस को। दैट इज कॉल्ड द फ्यूचर साइज। जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने करोगे इन फ्यूचर, तो आप उस टाइम सेलेक्ट करोगे कि आप बीइंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप काम करें, आप बीइंग अ प्रोप्राइटरशिप काम करें, पार्टनरशिप काम करें, या फिर आप बीइंग अ कॉर्पोरेशन काम करें या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रेफरेंसेस में रहते हुए काम करें। दैट इज डिसाइडेड बाय योर फ्यूचर साइज। व्हाट इज योर प्लान? ओके, तो इसको आप कहते हैं फ्यूचर साइज। देन फिर नेचर ऑफ बिजनेसेस भी जो है एक्चुअली डिसाइड कर रहे होते हैं कि आप अपने पास अपना कौन सा लीगल फॉर्म जो है वो करेंगे, आप अपना कौन सा लीगल फॉर्म सिलेक्ट करेंगे। देन नेचर ऑफ बिजनेसेस का मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं या आप सर्विस बेस्ड अपनी जो है ना बिजनेसेस को रन कर रहे हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो अंडरस्टूड है आपको फाइनेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप सर्विस बेस पे जा रहे हैं तो सर्विस बेस पे आपके पास आपको कैपिटल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो जो नेचर ऑफ बिजनेस है, उस नेचर ऑफ बिजनेस ने एक्चुअली क्या किया, आपसे वहाँ पर डिटरमाइन करवाया कि आप कौन सा लीगल फॉर्म जो है वो सिलेक्ट कर रहे हो, लीगल फॉर्म जो है वो आप चूज कर रहे हो। क्योंकि सर्विस बेस में आपको कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, तो यू मे चूज द सोल प्रोप्राइटरशिप।
मतलब बीइंग अ डॉक्टर काम करना चाह रहे हैं, इंजीनियर काम करना चाह रहे हैं, टीचर काम करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो है एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप काम करो। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू के तहत जा रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में आपको कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत है, और आपको कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत है तो मस्ट टू भी आप जाओगे, या तो आप पार्टनरशिप को जो है पार्टनरशिप पर एग्री करोगे, या फिर आप कॉर्पोरेशन पे एग्री करोगे। थर्ड पॉइंट इज द डिजायर्ड कंट्रोल। कुछ लोग होते हैं जो लोगों के साथ काम करने के लिए यूज टू होते हैं, ओके, और फिर वहां पर उनके अंदर एक हैबिट होती है कि वो अपनी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेंट्रलाइज अथॉरिटी पे काम नहीं करते, वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरों लोगों से उनकी ये हैबिट होती है कि वो दूसरे लोगों से काम करवाने के भी आदी होते हैं। अगर आपकी ये हैबिट है कि आपका नेचर ऑफ थॉट, आपकी साइकोलॉजिकल मेंटेलिटी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि आप जो है दूसरे लोगों को भी डेलीगेट कर सकते हो अपनी अथॉरिटी, तो यू मे गो टू द विद द पार्टनरशिप एंड द सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन कुछ लोग होते हैं बाय नेचर जिनको सिर्फ उनको ये पता होता है कि मैं इस काम को इस तरीके से करता हूँ, और मैं हर चीज़ जो है वो मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। तो जब वो इस रिजिड माइंड के साथ मौजूद होते हैं, या इस माइंड मेंटलिटी के साथ मौजूद होते हैं, तो वो जो है चूज कर रहे होते हैं किसके ऊपर, सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर। दैट इज कॉल्ड द डिजायर्ड कंट्रोल। देन लीगल वल्नरेबिलिटी। कितने लीगल एस्पेक्ट्स जो है वो आप हैंडल कर सकते हो एक बिजनेस के अंदर। जाहिर सी बात है, आप बिजनेस कर रहे हो तो आप एग्रीमेंट भी साइन कर रहे हैं, और जब आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो इट हैज़ अ लीगल बाउंड्रीज। देन आप अपने पास जो है अपनी टैक्सेस पेड ऑफ कर रहे हो, तो उससे पहले आपको कुछ लीगल जो एस्पेक्ट्स है उनको देखना क्या है, ज़रूरी है। नाउ लीगल वल्नरेबिलिटी जो है वो सबसे कम होती है आपके पास आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप में, और आपकी लीगल वल्नरेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है आपके पास आपकी कॉरपोरेशन के अंदर। तो ये जो लीगल वल्नरेबिलिटी होती है, वो लीगल वल्नरेबिलिटी जो है वो आपकी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप को क्या करती है, डिसाइड कर रही होती है। नेक्स्ट वन इज द टैक्स इम्प्लीकेशंस। सबसे ज्यादा बिजनेस में टैक्स किस बिजनेस में लगता है, यू नो वेरी वेल। कॉर्पोरेशन जो है वो अपने ही रेवेन्यू के ऊपर 2 टाइम टैक्सेस पे कर रहा है, जबकि सपोर्टरशिप एंड पार्टनरशिप जो है वो मिनिमम टैक्सेस जो है वो पे कर रहे होते हैं। तो अब आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, ये देख रहे हो कि आपका प्रॉफिट, जो बिजनेस आप करने के लिए जा रहे हैं उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, और क्या वो जो टैक्सेस वहाँ पर बेयर कर रहा है क्या उसको ऑन टाइम पेड ऑफ करेगा। यही चीज़, यही पॉइंट हम मिक्स कर देते हैं किसके साथ, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के साथ। ओके, कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है जिस बिजनेस के साथ आप जा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप वहाँ से मार्केट से इंगेज करने वाले हो, मार्केट से जो है लेने वाले हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपने ज़्यादा कैपिटल के साथ भी जो है आप इंटर हो सकते हो अपनी मार्केट में, और वहाँ से आप अपने प्रॉफिट को रेज करेंगे। नाउ री इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। आप जो है अपने प्रॉफिट को अगेन किस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हो। एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपके पास जो है, क्या आपकी कैपेसिटी इतनी है कि जो आप कमा रहे हो वो वापस जो है अपने बिजनेस में लगा सकते हो, या आपके दूसरे एक्सपेंडिचर्स इतने हैं कि आपको री इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वहाँ पर आपको चांस नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड दैट री इन्वेस्टमेंट। वो री इन्वेस्टमेंट भी क्या कर रही है, फाइनली डिसाइड कर रही है आपके पास फैक्टर टू बी कंसीडर है ये आपका पर्सनल कैश नीड्स, ड्राइंग की नीड्स कितनी है आपके पास, पर्सनल कैश नीड्स कितनी है। सो प्रोप्राइटरशिप मोस्ट प्रोबेबली पर्सनल कैश नीड्स पे काम कर रहा होता है। पार्टनरशिप जो है मोस्ट प्रोबेबली अपनी सैलरीज को एक्वाइड करता है। कॉर्पोरेशन अपने डिविडेंड्स को एक्वाइड करती है, अपनी सैलरीज को एक्वाइड करती है, दैट्स इट। तो आपके पास क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपके पास यहाँ मौजूद हैं, जिसको देखते हुए आप क्या कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो कि विच वन लीगल फॉर्म इज बेस्ट फॉर योर बिजनेस। किस टाइप का बिजनेस करने के लिए आप जा रहे हैं, और किस तरीके की लीगल फॉर्म जो है वो आपके पास मौजूद है। नाउ ये जो आपके पास फॉर्म मौजूद होती है, सम टाइम आप ये देखते हो कि जिसमें आप काम करना चाह रहे हो, जो बिजनेस आप काम करना चाह रहे हो, आपके इकोनॉमी के अंदर या आपके निश मार्केट में जो है उसका पोर्शन क्या है।
अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो है वो प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में अगर आप सिस्टम देखें तो पाकिस्तान में जो आपके पास सिस्टम है वो आपका सेठियाई निज़ाम है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये वो सेठियाई निज़ाम जिसको आप लोकल लैंग्वेज में आप सेठियाई निज़ाम कह रहे हो, इट्स बिकम द सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पर पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो सक्सेसफुल बिजनेस है वो आपके पास क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, एज कम्पेयर टू द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो है समटाइम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मौजूद नहीं होती। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के मौजूद नहीं होने की वजह से एक्चुअली क्या होता है, आपके पास आपका वो बिज़नेस जो है वो ख़त्म हो जाता है। और पार्टनरशिप बिज़नेस की जो है इतनी ज़्यादा लाइफ होती भी नहीं है अगर देखा जाए तो। रेवेन्यू के एस्पेक्ट्स पे आप बात करेंगे, रेवेन्यू कौन जनरेट करके देता है, तो आपके पास आपका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो आपके पास आपकी कॉरपोरेशन जनरेट करके दे रही होती है। क्योंकि कॉरपोरेशन क्या करती है, लार्ज अमाउंट मैन्युफैक्चरिंग साइड पे काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड पे काम कर रही है, कैपिटल उसके पास ज़्यादा है, वो टाइमली इन्वेस्ट कर सकती है और टाइमली जो है चीज़ों को अडॉप्ट कर सकती है, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को जो है वो अडॉप्ट कर सकती है। तो उस टाइम जो है इन बिहाफ के ऊपर रहते हुए वो क्या कर रहा है, वो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर रही है। तो दैट इज़ कॉल्ड द कॉर्पोरेशन। की बात करें अगर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉर्पोरेशन जो है वो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करती है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस की भी अगर आप बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोप्राइटर अपीयर मोर प्रॉफिटेबल। कि आप अगर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो प्रॉफिट जो है वो आपके पास प्रोप्राइटरशिप में आता है। क्योंकि सारा तो प्रोप्राइटरशिप का चार्म ही यही है, जो आप लगा रहे हो, जो आप कमा रहे हो, वो सारा आपकी ऑन पॉकेट में जा रहा है। और ये जो ऑन पॉकेट में जाने वाली चीज़ होती है वो ज़्यादा इंजॉयबल होती है। नेक्स्ट वन इज़ दैट कि जो आप बिजनेस सेक्टर चूज़ कर रहे हो उस बिजनेस सेक्टर में जो है वो आपके पास कौन सी इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा वहाँ पर आपको जो है वो शेयर दे रही है। इट मीन्स दैट आपके पास जो ग्रीन है वो आपका प्रोप्राइटरशिप है, और नेवी ब्लू पार्टनरशिप, एंड ब्लू आपके पास आपकी कॉर्पोरेशन है। सर्विस बेस की बात करें तो सर्विस बेस जो है वो सबसे ज़्यादा काम कर रहा होता है किसके ऊपर, सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर। जैसे कि मैंने शुरू में आपको फ्यूचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। प्रोप्राइटरशिप सबसे ज़्यादा काम कर रहा है आपके पास आपकी सर्विसेज बेस पे। ट्रेड की बात करें जिसमें आपकी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ज़्यादा शामिल है, या फिर जो है आपके पास हम ट्रेड में जो है टर्शरी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे यहाँ पर, कि ट्रेड जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात हो रही है, रिटेलिंग की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशंस की बात हो रही है, तो वहाँ पर भी आपके पास जो इन बिजनेस है वो आपके पास आपका सोल प्रोप्राइटरशिप ही है इन बिजनेस में। कंस्ट्रक्शन कंपनीज मोस्ट प्रोबेबली आपके पास आप जो है कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस भी जो ज़्यादा प्रमोट कर रहा होता है वो आपके साथ आपकी कॉर्पोरेशन के साथ साथ आपके पास आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप भी जो है वो इसको करती है। दैन फिर फाइनेंस की बात करें, रियल इस्टेट बिजनेस की बात करें, तो रियल इस्टेट बिजनेस में जो कंट्रीब्यूशन है अगर देखा जाए तो जस्ट 10% का जो है यहाँ पर क्या है डिफरेंस मौजूद है सोल प्रोप्राइटरशिप एंड कॉर्पोरेशन के अंदर। ये दोनों बिजनेसेस जो, ये दोनों फॉर्म्स जो है वो क्या करती हैं, इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं। सेम इज दैट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स भी जो है वो आपके पास सपोर्ट कर रहे हैं आपके सोल प्रोप्राइटरशिप एंड कॉर्पोरेशन में। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर अगर आप गौर करें तो पार्टनरशिप बिजनेसेस के जो शेयर हैं वो इतने ज़्यादा हाई नहीं हैं यहाँ पर। अब ये जो है आप इकोनॉमी की बात कर लें या आप इस बात की बात कर लें कि ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है पार्टनरशिप बिजनेसेस जो हैं वो इतनी, वो जिस तरह स्टार्ट होते हैं इसी तरीके से ब्रेक भी हो जाते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं अपने पास अपनी प्रोप्राइटरशिप को लेके। The one person who carry out their businesses, that is called the sole proprietorship, and uh, that is called the sole proprietorship। ओके, सिर्फ एक ही पर्सन है यहाँ पर, आपके पास लीगल बाउंड्रीज नहीं है, आप अपना कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और जब आपको लगे कि ये आपको लॉस दे रहा है तो आप उस बिजनेस को ख़त्म भी कर सकते हो। नाउ आप इसको जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को ज़रा जो है देखते हैं कि व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज। नाउ easiest and the simplest form to organize, operate and dissolve। सबसे आसान काम है इसको बनाना। ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट हम इस पैंडेमिक से गुजर रहे हैं। ओके, आपके पास कुछ अमाउंट का इन्वेस्टमेंट मौजूद है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल बिजनेस सेलिंग एंड बाइंग द मास्क। आप क्या करें,
कहीं से मार्क्स खरीदें, बल्क क्वांटिटी में मार्क्स खरीदें, 4x4 की शॉप पे रखें, और देन आगे जाकर क्या कर दें, उसको सोल्ड आउट कर दें, रिटेल मार्केट में आप उसको सोल्ड आउट कर दें। ऑर्गेनाइज करने में आपको किसी भी तरह का कोई लीगल बाउंड्री यहाँ पर मौजूद नहीं थी, जस्ट आपको किस चीज़ की ज़रूरत थी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। ओके, देन आपने क्या किया, अपनी स्किल्स की बेस पर उसको ऑपरेट किया। देन आपको लग रहा है कि अब प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं रहा है, आप उसको क्या कर देंगे, डिसॉल्व भी कर देंगे। दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडवांटेज फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप। देन फिर रिलेटिव फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड कंट्रोल। आपको किसी की को फॉलो नहीं करना पड़ता, किसी के फुटप्रिंट के ऊपर जो है नहीं चलना पड़ता। आपकी अपनी चॉइसेस होती हैं, आपके अपने प्लान्स होते हैं, और आप जो है अपने प्लान्स को खुद कंट्रोल करने के लिए एलिजिबल होते हो। दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड कंट्रोल। अगर आप चाहते हो इलेजिमेट प्रॉफिट को जो है हासिल करना, यू कैन। और अगर आप चाहते हो कि जितनी कॉस्ट आप बेयर कर चुके हो, आप जस्ट उससे उसको जो है एक मैक्सिमम अप्रोप्रिएट वे में जो आप उसको सोल्ड आउट करो, यू कैन ऑल्सो। इट मीन्स ऑफ दैट नो वन कैन ऑर्डर यू, नो वन कैन give you any direction at all for this action. You are solely freedom. Honor doesn't have to share profit. The most important and the most fantastic thing in the sole proprietorship. uh, ये सवाल की मज़े का होता है कि जो काम आपने जो चीज़ आपने अर्न की है, वही चीज़ जो है ना आप क्या कर रहे हो, अपनी पॉकेट में रख रहे हो। तो दैट इज़ द थिंग कि जो आपने कमाया है वो सब कुछ आपका है, आपको किसी से शेयर नहीं करना पड़ा। यूनिक टैक्स एडवांटेज, टैक्स बहुत ज़्यादा इम्पोज नहीं होते हैं आपके पास आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, तो आपको क्या है, यूनिकनेस यहाँ पर मौजूद है इस टैक्स एडवांटेज के नाम पर। एंड द सेक्रेसी, आपको अपनी ईच एंड एवरीथिंग किसी से भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू बी अ सेक्रेट फॉर थिंग दिस थिंग्स, यू कैन। सेक्रेसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो बोलते हैं ना, जब आप एक प्लान बना रहे हो और वो प्लान आपने क्या कर दिया, किसी दूसरे बंदे को बता दिया, ठीक है, या अपने ही किसी रिलेटेड पर्सन से जो है ना शेयर कर दिया, हो सकता है कि वो आपके लिए किसी हार्मफुलनेस का बाइस बन जाए, वो आपको जो है डैमेज कर जाए, आपकी रैपो डैमेज कर जाए, आपके बिजनेस को क्या कर जाए, डैमेज कर जाए। तो यहाँ पर सेक्रेसी जो है, आप अपने राज जो है वो राज रख सकते हैं, आप अपने बिजनेस के मामलात को जो है वो यहाँ पर सीक्रेट रख सकते हैं। अल्टीमेटली एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी मौजूद है। लिमिटेड लाइफ है बिकॉज बिजनेस एंड ऑनर्स आर लीगली द सेम। ओके, लिमिटेड लाइफ है। ऑनर जो है, जिसका ऑनर है वही बिजनेस है। ये नहीं कि ऑनर कोई और है और उस बिजनेस की मैनेजमेंट कोई और है। ऑनर ही क्या कर रहा है, बिजनेस को रन कर रहा है। तो लिमिटेड लाइफ है यहाँ पर। बिजनेस मतलब डेथ हो गई ऑनर की, बिजनेस खत्म। इंसान हो गया, पागल हो गया आपके पास, इंसॉल्वेंसी हो गई, बैंकरप्सी हो गई, किसी भी तरह से आपके पास क्या हुआ, आपका बिजनेस पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। मतलब अगर आप सोचें 15 साल से आप मार्केट में सेम बिजनेस के साथ मौजूद थे, और किसी वजह से वो बिजनेस जो है वो आपके पास हिट हो गया, तो वो आपके लिए क्या कर रहा है, आपके बिजनेस को खत्म कर रहा है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर द फर्म्स डेब्ट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब सिंपल ये है, आपके पास आपने लाइबिलिटी ली हुई है किसी से 5 लाख की, और आपका बिजनेस जो है वो उसकी जो वर्थ है वो जस्ट 4 लाख की है। तो ये जो गैप आ रहा है बीच में 1 लाख का, हु इज पेड। नाउ आप अपने पर्सनल एसेट से क्या करेंगे, उसको पे करेंगे। दैट इज कॉल्ड द अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर द फर्म्स डेब्ट। ठीक है, इस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए आप अपना पर्सनल एसेट्स भी इस्तेमाल करेंगे, और आपको अपने पास क्या करना है, आपको अपनी पूरी की पूरी लाइबिलिटी को पे करना है। तो दैट इज कॉल्ड द लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी आपके पास आपके कर्ज वाली लाइबिलिटी है। ठीक है, कि आप अपना जो है कर्ज कंप्लीटली जो है पेड ऑफ करेंगे, चाहे आप आपको अपने पर्सनल एसेट्स को भी सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। एंड इन एडुकेट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास जो है
कम है। और सेम इज़ दैट आप मुनासिब तौर पे अपने एम्प्लॉय स्किल्स को भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो जैक ऑफ ऑल वाली कहानी है। मतलब एक ही पर्सन क्या कर रहा है, उस चीज़ को रन कर रहा है। लेकिन जैक ऑफ ऑल के ज़रा एडवर्ब को हम कंप्लीट करते हैं, जैक ऑफ ऑल नन ऑफ मास्टर्स। तो उसके पास जो है अपनी मैनेजमेंट स्किल्स जो है, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा हो फाइनेंस के अंदर, लेकिन हो सकता है कि उसकी जो है ना एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की एबिलिटी अच्छी ना हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हो, लेकिन हो सकता है कि एग्रीमेंट सेटल करने की जो क्वालिटी है उसके पास मौजूद ना हो। ऑब्वियसली सी इट इज पॉसिबल इन द बिजनेस। तो यहाँ पर ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मौजूद है। डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग क्रेडिट, लिमिटेड लाइफ है। ऑनर कभी भी जो है आपके ऑनर कभी भी जो है वो क्या हो सकता है, गायब हो सकता है बिजनेस से, बिजनेस खत्म हो सकता है आपके पास। तो आपकी क्रेडिट स्टैंडिंग जो होती है मार्केट में अच्छी नहीं होती। ठीक है। तो क्रेडिट लेना जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में रिलेटिव्स तो हेल्प कर देते हैं, लेकिन समहाउ आप सोच रहे हैं कि आपका बैंक आपको जो है माइक्रो फाइनेंसिंग भी आपको समटाइम हेल्प आउट कर देती है मॉर्गेज के इन बिहाफ। लेकिन जो है किसी दूसरे बिहाफ पे जाकर जो है क्रेडिट लेना, क्रेडिट ऑब्टेन करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। एंड लिमिटेड कैपिटल, वन पर्सन की कैपेसिटी क्या होगी, सेम इज दैट जो है वो आपके पास आपकी प्रोप्राइटरशिप जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पर, लिमिटेड कैपिटल के साथ काम कर रहा है, और इट इज़ अ डिसएडवांटेज। तो ये था हमारे पास प्रोप्राइटरशिप। जब आप इस अपने बिजनेस को करने के लिए जा रहे हो तो आप जो है उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को चेक कर रहे हो कि कौन सा बिजनेस जो है वो किस तरीके से रन कर रहा है। सामने जो स्लाइड आपके पास मौजूद है वो स्लाइड आपके पास आपको बता रही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के टैक्सेस कौन कौन से होते हैं। इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न मौजूद है यहाँ पे, यहाँ पर बिजनेस का प्रॉफिट मौजूद है कि आप उसके ऊपर टैक्सेस दे रहे हो। शेड्यूल एसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स मौजूद है यहाँ पर, कि आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स दोगे। एस्टिमेटेड टैक्स फॉर इंडिविजुअल से, नॉट फॉर द बिजनेस। एस्टिमेटेड इंडिविजुअल टैक्स है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन टैक्सेस हैं। बिजनेस यूज जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, एंड देन एम्प्लॉयमेंट टैक्स फॉर्म मौजूद है। अब आ जाते हैं हम पार्टनरशिप की तरफ। तो पार्टनरशिप आपके पास कौन कौन से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कैरी करता है। पार्टनरशिप, टू और मोर पार्टनर्स, लेस देन 20 पार्टनर्स इन अ वन बिजनेस। दो से ज़्यादा पार्टनर्स हो लेकिन 20 से कम पार्टनर्स हो। एंड इन बैंकिंग लेस देन 50 पार्टनर्स। बैंकिंग में एक्चुअली फाइनेंस की ज़्यादा नीड होती है, दैट इज़ द मेन थिंग, कि आपके पास बैंकिंग में जो है कम पार्टनर ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं। नाउ सबसे पहली जो इसके पास इसका एसेंशियल है ये। एंड देन दूसरा एसेंशियल आपके पास क्या है, एग्रीमेंट डीड का। पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉट एवर इन ऑरल फॉर्म हो, वॉट एवर इन राइटिंग फॉर्म हो, बट इट इज़ essential for the partnership. And then कैरी ऑन फॉर द प्रॉपर एंड द स्पेसिफिक बिजनेस। पार्टनरशिप जो है वो आपके पास किसी न किसी स्पेसिफिक बिजनेस के साथ रन होना चाहिए। नाउ इजी टू फॉर्म, obtaining financial resources from more than one person। ऑब्वियसली पार्टनरशिप मौजूद है, मोर देन वन पर्सन मौजूद है, तो आप अपना फाइनेंशियल रिसोर्स जो है एक से ज़्यादा लोगों से हासिल कर सकते हैं। कैन रेज मोर कैपिटल सिंस गुड क्रेडिट में बी अवेलेबल। आपकी क्रेडिट स्टैंडिंग्स जो है वो बहुत अच्छी है, मार्केट में आपका इमेज बहुत अच्छा है, आप लोगों से जो है क्रेडिट लेते हो, उनसे उधार लेते हो, और फिर जो है आप उनको ऑन टाइम रिटर्न कर देते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है अपना कैपिटल जो है रेस कर सकते हो, और इसके अलावा अपनी क्रेडिट स्टैंडिंग भी जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। स्पेशलाइज स्किल अवेलेबल फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सन, जैसे कि लास्ट स्लाइड में हम बात करते हैं जैक ऑफ ऑल नन ऑफ मास्टर्स। तो यहाँ पर 2 से 3 से 4 लोग मौजूद हैं, हर एक की स्किल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, और जब उनकी स्किल्स डिफरेंट डिफरेंट मौजूद हैं तो इट मीन्स ऑफ दैट कि यहाँ पर जो है वो हर शख्स जो है वो अपनी स्पेशलाइज स्किल के साथ काम कर रहा है। कैन यूज आइडियाज इन प्लान ऑफ मोर देन वन पर्सन। वन माइंड जो है हो सकता है उसका इतना ज़्यादा ब्रॉड इमेज, ब्रॉड इम्पैक्ट ना हो, उसकी जो ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा जो लोग मौजूद हैं उनके ऑब्जर्वेशन, उनके आइडियाज़, उनके प्लान से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर्स एंड द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास आपका लेबर जो मौजूद है उसको जो उसके पास भी जो है स्किल्स अच्छी हैं,
और आप उसके अकॉर्डिंगली देखते हुए क्या कर रहे हो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट कर रहे हो। ईजी टू फॉर्म बनाना आसान है, सिर्फ आपके पास एक लीगल बाउंड्री जो मौजूद है वो आपके पास इन रिटर्न फॉर्म पार्टनरशिप एग्रीमेंट मौजूद है। इसके अलावा जो है आपके पास इतनी ज़्यादा कोई ख़ास जो है ना वो आपको लीगल एस्पेक्ट्स फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं होती। आप पार्टनर्स देन डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं। आप पार्टनर कैन नॉट ऑब्टेन बॉन्डिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर एक्स जो है वो क्या करते हैं, मार्केट में खड़ो के किसी तरह का जो है फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो देते हैं। जो फॉल्स स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, ठीक है, तो उनकी कैपेसिटी ये नहीं है कि वो जस्ट एक बिजनेस ऑनर के उस पर है। हो सकता है लेट सपोज कि वो जो है एबीसीडी कंपनी के जो है पार्टनर है, तो उनका जो एक फॉल्स स्टेटमेंट है वो मिस्टर एक्स का फॉल्स स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा, वो एबीसी कंपनी का फॉल्स स्टेटमेंट कहलाएगा। तो इट मीन्स दैट यहाँ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हुआ कि एक पर्सन की डिसग्रेसनेस जो है होल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करनी पड़ रही है, सफ़र करनी पड़ रही है। एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है। पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है, नॉट नेसेसरी कि आपकी फर्म ब्रेक हो रही है, ना ना, आपकी पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है यहाँ पर। पार्टनरशिप आपके पास ब्रेक हुई, अब आप क्या करोगे, एडमिट करोगे किसी नए पर्सन को, एक न्यू पार्टनरशिप फॉर्म होगी। ओके, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, आपकी पार्टनरशिप वहाँ पर ब्रेक हो गई। अब आप किसी नए पर्सन को ऐड कर रहे हो, एडमिशन कर रहे हो किसी न्यू पार्टनर का, देन इट बिकम अ न्यू पार्टनरशिप। एंड इम्पासिस में डेवलप इफ द पार्टनर्स बिकम इनकॉम्पिटेबल। पार्टनर्स इनकॉम्पिटेबल मौजूद है, उनके अंदर स्किल्स एंड क्वालिटीज़ मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो क्या कर रहे हैं, इनकॉम्पिटेबिलिटी की वजह से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। ईच पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ एवरी अदर पार्टनर। हर पार्टनर जो है रिस्पॉन्सिबल है दूसरे पार्टनर के एक्ट्स का। लिमिटेड लाइबिलिटी सेम इज दैट, जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको अपने पर्सनल एसेट सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं अपने डेप्थ को फुलफिल करने के लिए, दैट्स एयर ऑल्सो लिमिटेड जो है वो लाइफ यहाँ पर मौजूद है। देन फिर आ जाते हैं ऑपरेशन ऑफ द जर्नल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आप किस तरीके से जो है वो काम कर रहे हो। यूनिफॉर्म पार्टनरशिप एक्ट मौजूद है आपके पास, सही, आपको एग्रीमेंट डीड बनाना मौजूद है। पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है कि हर पार्टनर इस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करेगा। लाइबिलिटी में आपके पास आपके पर्सनल एसेट्स जो है एट रिस्क होते हैं अगर आपकी फॉर्म जो है वो अपने डेप्स फुलफिल कंप्लीट पेड ना कर पाए। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के दरमियान की जो डिस्प्यूट्स है वो कौन कौन जो है ना रिजॉल्व करेगा, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स ऑफ दैट पार्टनर्स के इन बिटवीन भी कोई ना कोई लीडर का होना जरूरी है। इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ पार्टनर की बात करते हैं, क्विकली ज़रा मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ। स्लीपिंग पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर्स, नॉमिनल पार्टनर्स और माइनर पार्टनर्स। ये पार्टनर्स जो है वो आपके पास क्या है, मौजूद है। वही टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप यहाँ पर एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ, डिफरेंट परसेप्शंस के साथ मौजूद है। आप किसी भी पार्टनर को किस तरह जो है ना जस्टिफाई करते हो, भाई वो जो है पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा, कैपिटल कितना लगाया हुआ है, और जो है प्रॉफिट एंड शेयर वो किस तरीके से मैनेज करेगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें आप क्या करते हो, अपने पार्टनरशिप की टाइप्स में जो है वो डिटरमाइन करते हो। देन इनके जो है पार्टनरशिप के टैक्स, कौन कौन से टैक्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। पार्टनरशिप शेयर्स का जो है टैक्स यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। इनकम क्रेडिट एंड डिडक्शंस का डेप्रिसिएशन मौजूद है, डेप्रिसिएशन आपको वहाँ पर दिखानी पड़ेगी कि कौन कौन सी डेप्रिसिएशन जो है वो आपने की हैं, आपके फिक्स एसेट्स के ऊपर, फिक्स एसेट्स जो है वो आपका डेप्रिशिएट इस तरीके से हुआ है, और आप कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करते हो अपने डेप्रिसिएशन के लिए। इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न ऑब्वियसली जो है आपको देना पड़ेगा। सप्लीमेंटल इनकम एंड लॉसेस, सेल्फ-एम्प्लॉयड टैक्सेस, एस्टिमेटेड टैक्स फॉर इंडिविजुअल एंड फाइनली एम्प्लॉयमेंट टैक्स फॉर्म यहाँ पर जो है आप देख रहे हो। देन कॉर्पोरेट की बात करते हैं, कॉर्पोरेट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। कॉर्पोरेट आपको पता है आप सेलिंग एंड बाइंग कर रहे हो किसमें, शेयर्स में। इट मीन्स ऑफ दैट आप अपना कैपिटल रेज, प्रोमोटर्स के अलावा आप अपना कैपिटल रेज कर रहे हो कहाँ से, मार्केट से। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास यहाँ पर आपका पर्सनल एसेट्स जो है ना वो आपको सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता। ऑनर्स लाइबिलिटी फॉर द फर्म स्टेप लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट। ओके, सिर्फ ऑनर इतना लायबल है जितनी उसकी जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। इसके अलावा जो है वो लायबल बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट के अलावा अपना पर्सनल एसेट्स जो है वो सेक्रीफाइस करेगा। रिलेटिवली परमानेंट सिंस लाइफ ऑफ द फर्म नॉट अफेक्टेड बाय द लॉस ऑफ एनी शेयर होल्डर। आपका शेयर होल्डर अपना शेयर सेल आउट भी कर दे, तो भी जो है वो क्या है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो है आपकी फर्म को कुछ भी नहीं हो रहा,
वो वहाँ पर इसी तरीके से जो है गोइंग कंसर्न्स पे काम कर रही है, अपना काम जो है वो क्या कर रही है, लेके जा रही है। लीगल एंटिटी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स इंडिविजुअल्स। लीगल एंटिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कॉर्पोरेशन के लिए। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल यहाँ से रेज करना आसान होता है, कॉर्पोरेशन में आसान होता है। जाहिर सी बात है, आपको जब भी कैपिटल की जरूरत होती है आप मार्केट में क्या कर देते हो, फ्लो कर देते हो अपने शेयर्स को, अपना पेड अप कैपिटल इंक्रीज कर लेते हो। पेड अप कैपिटल इंक्रीज होने की वजह से जो है, अगर वो आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल से ज़्यादा नहीं है तो पेड अप कैपिटल इंक्रीज होने की वजह से एक्चुअली क्या हुआ, आपके पास आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो रेज हो गया। कैन हैव द रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट होती है यहाँ पर, जैसे कि आपके पास जो ऑनर होते हैं वो आपके पास आपके बिजनेस को रन नहीं कर रहे हैं, आपने उसके बिहाफ पे जो है अपना एक बीओडी जो है वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो एक मैनेजमेंट उसको क्या किया हुआ है वहाँ पर मैनेज किया हुआ है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आपका बिजनेस रन कर रहे हैं, आपका ऑनर सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा है। देन पावर लिमिटेड, इसका डिसएडवांटेज जो है, पावर लिमिटेड होता है टू दोज स्टेटेड इन द चार्टर्ड। चार्टर्ड में जो पावर लिखा हुआ है आप अपना काम भी उसी तरीके से करेंगे। और सम टाइम जो है वो ये क्या करता है, डिफिकल्टी क्रिएट करती है डिफरेंट स्टेट में, जैसे कि सिंध में काम करने का तरीकेकार कुछ और हो जाए और पंजाब में काम करने का तरीकेकार कुछ और हो जाए। तो इट मीन्स ऑफ दैट अगर ये डिफरेंट स्टेट्स मौजूद हैं और उन्होंने अपने चार्टर्ड में जो है डिफरेंशिएशन रखी हुई हैं, तो इट बिकम द प्रॉब्लम फॉर द वन बिजनेस। burdensome procedures, reports, statement required by the government। आपको जो है फुल्ली डिस्क्लोज करना पड़ता है अपने पास अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने इनकम स्टेटमेंट, अपनी बैलेंस शीट, अपने रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट्स जो है वो क्या करने पड़ते हैं, इशू करने पड़ते हैं। और समटाइम गवर्नमेंट अगर आपसे किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को रिक्वायर्ड कर रही है तो वो आपको रिक्वायर्ड भी पॉसिबल बनाना पड़ता है, कि मेक श्योर करना पड़ता है कि वो अवेलेबल हो जाए। तो दैट इज़ द वन ऑफ द डिसएडवांटेज फॉर दैट कंपनी। High in corporation fees and high taxes, especially the double income taxations। हाई इन कॉर्पोरेशन फीस अंडरस्टूड है, आप इसको बना रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है जब आप उसको एट द टाइम फॉर्मेशन के टाइम पे जो आप क्या कर रहे हैं, हाई फीस पेड कर रहे हैं। डबल इनकम टैक्सेशन मौजूद है वहाँ पर, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ऑनर्स हैव द लिमिटेड इंटरेस्ट इन द फर्म एक्टिविटी। ऑनर्स की जो है कोई उनको जो है उनका इंटरेस्ट नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट मैनेजमेंट काम करने वाली अलग से मौजूद है, वो सिर्फ अपना जो है इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं। तो दैट्स वाई जो है यहाँ पर क्या है, लिमिटेड इंटरेस्ट मौजूद है। एंड इम्पर्सनल, क्योंकि फर्म मेरी नहीं है तो मैं इतने अच्छे तरीके से वहाँ पे काम भी नहीं करूँगी। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिसको आप यहाँ पे फुलफिल करते हैं, जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मौजूद है, प्रोस्पेक्टस में मौजूद है, एमओएम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मौजूद है, कॉर्पोरेट चार्टर की जो है यहाँ मौजूद है, और बाइंग एंड सेलिंग एग्रीमेंट यहाँ पर मौजूद है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्टेक होल्डर्स इलेक्ट अपॉइंट करते हैं कॉर्पोरेट ऑफिसर्स को। ये आपके पास आपका पूरा जो है वो क्या है, एक सिस्टम है जिसके तहत कॉर्पोरेशन काम करती है। एस कॉर्पोरेशन की बात करें तो एस कॉर्पोरेशन पाकिस्तान के सिनेरियो में तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो अमेरिका के सिनेरियो में जो यूएसए के सिनेरियो में जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिसके लिए यूएसए का रेजिडेंशियल होना ज़रूरी है। आप क्योंकि हम पार्टनरशिप 50 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते या 20 से ज़्यादा हम नहीं जो है ना लोग रख सकते, लेकिन हो ऐसा हो रहा है कि आपको बिजनेस में ज़्यादा एक्वायर्ड फाइनेंस, तो आप क्या करते हैं, सब्सिडियरी सिस्टर कॉर्पोरेशन के नाम से अपनी कॉर्पोरेशन क्या करते हैं, मैनेज करते हैं वहाँ पर। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये कॉर्पोरेशन जिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप काम कर रही होती है, इतने ज़्यादा इसके ऊपर टैक्सेस पेड नहीं होते। 100 स्टॉक होल्डर्स मौजूद होते हैं, कॉमन टैक्सेस जो है वो यहाँ पर नहीं पेड ऑफ हो रहे होते। तो दैट इज़ द कॉर्पोरेशन। फिर उसके अलावा आप लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज़ की बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी की बात करते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी बाय पार्टनरशिप भी होती है कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल पार्टनर के एसेट्स को, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात हो गई। यहाँ पर फैमिली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स की बात हो रही है। एंड प्रोफेशनल एंड सर्विसेज कॉर्पोरेशन की जो है वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो दैट इज़ द वे कि यहाँ पर ये जो है ये अदर लीगल ओनरशिप की बात हो रही है कि अदर लीगल ओनरशिप्स भी जो हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन को अगर आप हटा दें तो बाकी की जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स मौजूद हैं, फैमिली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मौजूद हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज कॉर्पोरेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये अदर की हम बात ले लेते हैं। दैन फिर उसके बाद जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं आपके पास मौजूद है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटल बेसिस पे काम कर रही हैं, आपके एनजीओज मौजूद हैं, आपके एजुकेशन सोसाइटीज़ मौजूद हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं, आपके आर्ट एंड क्राफ्ट की सोसाइटीज़ मौजूद हैं, और सिविक चार्टेबल सोसाइटीज़ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो आपके क्या कर रही हैं, नॉन प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेशंस मौजूद हैं। जैसे कि पाकिस्तान में आप फिशरीज़ की बात करें, फिशरीज़ जो है वो क्या करती है, अपनी एक सोसाइटी की बेस के ऊपर रहते हुए काम करती है। अगर आप
दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को देखें तो वो भी क्या कर रहे हैं, अपनी कॉर्पोरेशन बेस्ड पे काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ मौजूद हैं जो कि इंडिपेंडेंट प्रोसीजर्स पे काम कर रही होती हैं। जॉइंट वेंचर मौजूद है, फ्रैक्शनल ऑनरशिप्स मौजूद है, जो यहाँ पर क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं अदर लीगल फॉर्म ऑफ ऑनरशिप को जो है वो यहाँ पर डिटरमाइन कर रही हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है कि हमारे पास कौन कौन सी जो है एक बिजनेस में जो है ऑनरशिप मौजूद है। चेक लिस्ट है कि आप जब अपनी ऑनरशिप की तरफ जा रहे हैं तो क्या फर्म कौन सी ऑनरशिप जो है ऑपरेट करेगी, मेजर रिस्क कौन कौन से होंगे जो कि एक फर्म जो है वहाँ पर क्या कर रही है, देख रही है, क्या ये लीगल ऑनरशिप जो है आपको प्रोटेक्ट करेगी आपके रिस्क के साथ, अल्टीमेट लाइबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो कौन कौन से होंगे। ये तमाम के तमाम जो है आपके पास क्या है, चेकलिस्ट मौजूद है। और हमारे पास हमारा आज का चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 3 जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, ये फॉर्म हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड कर ली। और इसका एग्जाम्स क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑनरशिप फॉर दैट बिजनेस, किसी खास बिजनेस को देते हुए जो है ना वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि कौन से बिजनेस के लिए कौन सी ऑनरशिप जो है वो यहाँ पर सुटेबल है। ओके, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को जो है नेक्स्ट सेशन में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओ